मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि आपके तो 5 गुरु थे, उन गुरुओं के संबंध में तो आपने कभी बोले नहीं। मैं अपने दूसरे नंबर गुरु भूतेश्वरानंद सरस्वती औघड़, जो 11 दिसंबर 1600 को पैदा हुए, उनके अनुभव के संबंध में आपको बताना चाहूँगा। अभी भी अलाइव हैं। महाराज को एक राजवंश में वो पैदा हुए, बहुत पैसा था उस परिवार में। 6-7 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चले गए, उनको शमशान अच्छा लगता था। भूतेश्वरानंद सरस्वती औघड़ ने अपना घर छोड़ के कलकत्ता के तारापीठ में गंभीर और महान साधनाएं की। फिर वो काठमांडू रहे। उसके बाद उनके जो अनुभव थे वो आपको शेयर कर रहा हूँ आज। भूतेश्वरानंद सरस्वती औघड़ से बड़ा महानतम औघड़ हिंदुस्तान में लोगों को समझ में नहीं आया होगा। उनके साथ कई घटनाएं हुई, उन घटनाओं को मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब वे कामरू कामाख्या से बालक के रूप में लौट के अपने गांव साइड से निकल रहे थे तो उन लोगों ने बताया कि उनकी माँ का देहावसान हो गया। बड़े पुत्र होने के बाद भी वो जा नहीं सकते थे जलाने के लिए शमशान में। वो परमात्मा के पास बैठे थे। वहाँ एक काली की भव्य मूर्ति थी। भगवती ने उनकी आंखों को आंसू पोंछे और बेटा, जो इस फील्ड में आता है वो कठिन होता है, तू चिंता मत कर, तेरी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवती की बात सुन के वो शांत हो गए। इसके कुछ दिन के बाद वो बनारस जा रहे थे। उनके पिता भी राजवंश से थे। वहाँ उनके पिताजी की मृत्यु हुई। शमशान में उनके पिताजी को जलाया जा रहा था, पर वो उनके मुख अग्नि देने के लिए नहीं जा सकते थे। ये औघड़ का दुख होता है। वो कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ पहन नहीं सकते थे, किसी से मांग नहीं सकते थे। उनकी गंभीर शमशान साधनाएं थी। भूतेश्वरानंद सरस्वती औघड़ महानतम औघड़ों में एक है, हिंदुस्तान में अभी भी अलाइव है। और मेरा भाग्य है, ज्ञान कुंज में जाता हूँ और जब मुझे याद करता हूँ तो मुझसे मिलते हैं। वो बोलते हैं कि औघड़ अपना सब कुछ छोड़ के, अघोर का तो मतलब ही लोग नहीं समझते। अघोर का तात्पर्य होता है जो ना भूलने वाला हो, जो किसी के दुख में नहीं है, सुख में नहीं है और सबके साथ है। वो परमात्मा से आपके लिए दुआएं करता है। वो भगवान शिव का रूप होता है, अघीश्वर होता है। उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो। मैंने महाराज को कभी वस्त्र खरीदते नहीं देखा, महाराज को कोई सामान खरीदते नहीं देखा। जो कुछ उनको दिया उसको खा लिए। और वो एक चीज़ जरूर बोलते थे कि संसार में जो लोग नागाओं की, औगणों की, योगियों की सेवाएं करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमात्मा उनके आशीर्वाद से आगे जाता है, वो इंसान बहुत बढ़ता है। गुरुओं की सेवाएं करनी चाहिए और गुरु के माध्यम से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आज भगवान श्री राम औघड़ उसके एक उच्चतम हैं, मेरे पहले गुरु। दूसरे गुरु भूतेश्वरानंद सरस्वती औघड़ के साथ मैंने काठमांडू में शमशान साधनाएं की हैं, कामरू कामाख्या में साधनाएं की हैं। इतने सीधे साधे, जो मिल जाता था वो खा लेते थे, जो नहीं मिलता तो पानी पी के रहते थे। जो वस्त्र मैंने पहन लिए, फटे वस्त्र हों कोई भी हो, जमीन पे सोना और साधना करना उनका महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऐसा विचित्र औघड़ मैंने हिंदुस्तान में आज तक नहीं देखा। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे गुरु हैं। मैंने उनके साथ ज्ञान कुंज की यात्राएं की। वहाँ बहुत सारे फकीरों और औघड़ों को देखा जो बगैर खाए पिए कई सालों से तपस्या में लीन है। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि ज्ञान कुंज में बैठे हुए औघड़, नागा, सन्यासी, साधु जो पूजन पाठ कर रहे हैं, परमात्मा से मिल रहे हैं, उससे देश का विकास हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि इनकी कितनी सेवाएं कर सकते हैं। ये तो अपना सब कुछ पहले ही करा लेते ना, इनका पिंडदान तो पहले ही हो जाता ना। ये तो कुछ लेके आते नहीं, ये परिवार में जा भी नहीं सकते, उनका खाना भी नहीं खा सकते। बड़े दुख की बात होती है कि आज औघड़ों को हिंदुस्तान ने नहीं समझ पाया, उनसे लोग डरते हैं, जबकि वो डरने की कोई चीज़ नहीं है। वो पाक साफ हैं, लोगों की मदद करते हैं और वो परमात्मा के पास हैं, क्योंकि वो शिव रूप हैं। जो भी इंसान परमात्मा के पास होता है, भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि औघड़ शिव और पार्वती माँ काली 10 महाविद्याओं का एक अंश होता है। वो भगवान को खुश करने के लिए अपनी जटाओं को, अपने शरीर को उसमें लीन कर देता है। उस विद्याओं को लोग तुच्छ समझते हैं, ऐसा है नहीं, वो घृणात्मक लायक नहीं होते। आज भी देखा गया है कि जो लोग परमात्मा का इन साधुओं, औघड़ों, नागाओं के रूप में पूजन करते हैं, उनकी कोई कभी मनोकामनाएं ऐसी नहीं जो अधूरी रह जाती हैं, पर उनको लोग समझ नहीं पाते। आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व के
हिसाब से देखा जाए तो भगवान शिव का ये वास्तविक रूप है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु के माध्यम से इनको अपना गुरु बनाता है, इनकी सेवा करता है, तो निश्चित उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो परमात्मा के बहुत निकट होता है। ऐसा भगवान श्री राम अवगढ़ और भूतेशानंद सरस्वती अवगढ़ ने कहा। मैंने उनका संक्षिप्त परिचय दिया और आपको ऐसा लगता है कि संसार में अवगुणों की सेवा करनी है, वो सेवा परमात्मा की सेवा होती है। जय माँ।